नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के हित में बड़ा फैसला लिया। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को रद्द कर दिया। सिपाही भर्ती परीक्षा को पूरी शुचिता के साथ 6 महीने के भीतर दोबारा आयोजित कराया जाएगा। युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले एसटीएफ की रडार पर हैं। कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। परीक्षार्थी लगातार मांग कर रहे थे कि परीक्षा रद्द कर दी जाए, फिर से परीक्षा ली जाए। एग्जाम किए जाने की मांग कर रहे थे परीक्षार्थी, क्योंकि पेपर लीक की खबरें सामने आई। हालांकि पहले आयोग ने पेपर लीक की बातों का खंडन किया था, लेकिन कई सबूत सामने आए और इसी बीच सीएम की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया। आज उन्होंने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया और कहा कि 6 महीने के भीतर ही यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा फिर से होगी और इस बार पूरी तैयारी के साथ होगी कि कहीं कोई परीक्षा का पेपर लीक ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई नकल ना हो। और इस बार अच्छे से एग्जाम कराने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और साथ ही जो परीक्षा लीक का मामला सामने आया, जो परीक्षा हुई जिसे रद्द कर देना पड़ा है, उसमें गड़बड़ी किस किस ने की है, ये जांच भी की जाएगी। इस जांच की शुरुआत हो गई है। भर्ती परीक्षा रद्द करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सीएम ने लिखा, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 महीने के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने वालों पर होगा बड़ा एक्शन। पेपर लीक करने वालों पर चल सकता है बुलडोजर। सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े एक्शन की तैयारी है। 6 महीने के भीतर ही दोबारा एग्जाम्स करवाए जाएंगे, ये निर्देश दिए गए हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार में कोई भी भर्ती हो, निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ हो, यह प्रयास किया जाता है। निश्चित रूप से तमाम लोग जिन्होंने परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया, तमाम लोग बहुत सारे जिलों में जेल भेजने का काम किया गया है और किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी पुलिस भर्ती पेपर निरस्त होने पर अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। लखनऊ से लेकर कई जिलों में पुलिस भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे थे, अब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। साथ ही सरकार को अभ्यर्थियों ने धन्यवाद भी दिया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रयागराज में, लखनऊ में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, फिर से परीक्षा किए जाने की मांग कर रहे थे। अब जब सरकार ने यह फैसला ले लिया है तो अभ्यर्थियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इनका कहना है कि उन्होंने मेहनत के साथ तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक हुआ, जिसकी वजह से इनका भविष्य अधड़ में लटक गया था। लेकिन अब सरकार ने री एग्जाम का फैसला ले लिया है तो ये सभी खुश हो रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरस्त करने का आदेश दिया है। हमारे साथ में कुछ युवा हैं, हम इनसे बात करते हैं। किस तरीके से फैसले को आप लोग ले रहे हैं? अरे बहुत खुशी की बात है हम सभी युवाओं के लिए जो 2-2, 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। पहले वो अपनी एज के लिए लड़ते रहे, अब इसके लिए लड़ना पड़ा, लेकिन आखिरी सफलता मिली, उससे हम लोग बहुत खुशी है, बहुत ही प्रसन्न है। और हमारी सरकार है तो हमारे हित में ही निर्णय लेगी, और क्या ही कह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से आप कितना खुश हैं? इतना खुश हैं कि बयान नहीं कर सकते हैं कि हमारी सरकार थी, पर कुछ लोगों की वजह से जो धांधली हो गई थी, पर हमारे आखिरकार हमारे ही मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनी और हमारे छात्र जैसे भाइयों ने, हमारे सारे भाइयों ने सहयोग किया और हमारे योगी आदित्यनाथ जी को वो बात पहुंचाई। और उसी के साथ हम ये फिर से कहेंगे, यूपी में काबा, यूपी में सबको पता है, यूपी में काबा, यूपी में बाबा, सबको पता है। भाई मेरा भाई भी कहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने परीक्षा रद्द किया और बहुत पहले कर देना चाहिए था, इतना लोगों को परेशानी उठानी न पड़ती। हमारा एग्जाम है परसों, लेकिन हमने एग्जाम छोड़ के धरना प्रदर्शन करने आए हैं। अब मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि अब की बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोग एसटीएफ की रडार पे हैं जिन्होंने ये पेपर लीक जैसा जघन्य अपराध किया है, इन पर बुलडोजर एक्शन होगा।
बहुत अच्छा है। हमें यही उम्मीद थी उनकी ईमानदार छवि को देखते हुए। हमें तो हमेशा उम्मीद रहती है कि ऐसे ही एक्शन लेंगे, पर इस बार लगा कि थोड़ा लेट हो जाएंगे, पर हमारे युवा शक्ति उन्होंने जगाया और पुनः उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया। कहा जाता है ना कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय साबित हो जाता है, लेकिन इन्होंने सही वक्त पे न्याय लिया, बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, तो सही वक्त पर न्याय दिया, ऐसा युवाओं का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर युवा लगातार कह रहे हैं यूपी में वाह वाह वाह। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। अभी हाल ही में हुई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ये निर्णय लिया, लेकिन निर्णय तो लिया, दोबारा से ऐसी वो नहीं हो इन शिक्षा माफियाओं वजह से बुलडोजर वाले बाबा कहे जाते, जिन लोगों ने इस संसाधनों का दुरुपयोग किया है उन पर कठोर कार्रवाई हो और अच्छे तरीके से पेपर दोबारा से। मैम आप बताइए, इस निर्णय से आप कितने? मैं इस निर्णय से बहुत खुश हूँ, परंतु ये जो पेपर है वो दोबारा से सुचारू रूप से करना चाहिए। जहां तक है ये पेपर ऑनलाइन ही होना चाहिए, ऑफलाइन में ये सारी चीजें बंद करना इम्पॉसिबल है, इसलिए ये पेपर ऑनलाइन ही होना चाहिए। बिल्कुल ऑनलाइन होना चाहिए। आप रही मैम कितना खुश है और इस फैसले को कितना समर्थन है? जी, उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनीय है, इसकी बहुत खुश है, हम भी खुश हैं, युवा और भी सभी खुश हैं। और अब जो लीक माफिया मतलब जो है इसको लीक करते हैं पेपर, उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और आगे जो परीक्षा हो वो एकदम सुचारू और शुचितापूर्ण होनी चाहिए। शिव कुमार, न्यूज 18 आगरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षाएं कराई जाएंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं काफी मेहनत करते हैं, सालों साल तक तैयारी करते रहते हैं। और यूपी पुलिस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां सोसाइटी को सुधारने के लिए होती है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग चीटिंग करके करप्शन के थ्रू जा रहे हैं उनके लिए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो बिल्कुल वही आघात इन स्टूडेंट्स के ऊपर पहुंचा, वही उनके ऊपर फर्क पड़ा है, वही एहसास इन लोगों को है। और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। और ज्यादा अच्छा होता यदि स्टूडेंट्स को इस तरह सड़क पर न उतरना पड़ता, युवा शक्ति को जो आज भविष्य है आज के हिंदुस्तान का, उसको सड़क पर उतरना पड़ रहा है, बार बार प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। और अधिक अच्छा होता यदि ऐसा ना होता। ये कानून बोल रहा हूँ, ये भर्ती परीक्षा जो कि पहले ही दिन पता लग गया था कि पेपर लीक हो चुका है, और वो उसी दिन अगर कैंसिल हो जाती तो और ज्यादा अच्छा होता। और योगी आदित्यनाथ जी ने ये बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि दोबारा से पेपर होगा, बच्चों को दूसरा मौका मिला, जिन बच्चों के लिए दोबारा से अच्छी से मेहनत करेंगे और अच्छे से पेपर देंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ। परीक्षा रद्द पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत युवाओं को नौकरी देने की थी ही नहीं। सरकार की नीयत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती, और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि ARO की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पुलिस भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इन्होंने सभी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। क्यों लीक हुए उसकी जांच कराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी नेता प्रियंका जी ने भी कहा है कि उसकी सीबीआई जांच हो, कार्रवाई हो। निश्चित तौर से ये पूरा दाल काली नहीं, पूरा का पूरा दाल काली है, और ये जानबूझकर सब चीज़ें की जा रही हैं। और केवल आज जो बड़ी बड़ी बात बोली जा रही है, आज आप देखेंगे एक परसों एक ब्रजेश पाल ने सुसाइड कर लिया, वो भी पुलिस भर्ती में एग्ज़ाम दिया था 18 तारीख को। उसने देखा कि कुछ नहीं होने वाला, सारे लीक कर गए, उसने अपनी डिग्री जलाई और सुसाइड कर लिया। यही कारण है कि बच्चे आज अवसाद में हैं और नशा की तरफ जा रहे हैं। जो राहुल जी ने कहा, निश्चित तौर से ये तत्काल परीक्षा कराएं और ईमानदारी से परीक्षा कराएं, जिससे कि आम जनमानस को उसकी आशा है उसके अनुरूप करें।
लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई और इस बैठक में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है बीजेपी मुख्यालय में। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है और इसी की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मसले पर भी दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे। दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मीटिंग में मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। कमजोर सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चा होने की उम्मीद है। कमजोर सीटों के उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी मंथन होगा। एमएलसी चुनाव को लेकर भी बातचीत हो सकती है, जिनकी तारीखों का ऐलान कल ही हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में ये मीटिंग चल रही है। दो मीटिंग, महत्वपूर्ण मीटिंग, एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है। तस्वीरें में दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली में मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग होनी है। चुनाव को लेकर ही बातचीत होनी है। दो अहम मुद्दे होंगे आज। स्टार प्रचारकों का रूट मैप तय हो सकता है और दूसरा जो कमजोर सीट है, जहां पिछली दफा बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था यूपी में, उन सीटों को लेकर जो बनाई गई है उन्हें किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, इस पर भी आज चर्चा हो सकती है। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, मीटिंग की शुरुआत हो गई है? देखिए, बैठक की शुरुआत हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। दोनों डिप्टी पहुंच चुके हैं। तमाम जो बीजेपी के कोर ग्रुप के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो सब बैठक में मौजूद हैं। अगर बैठक के एजेंडे की बात करें तो सीधा एजेंडा है लोकसभा चुनाव की तैयारी। चूंकि अब लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो ऐसे में सबसे पहले बीजेपी जो है वो अपनी कमजोर सीटों पर चर्चा कर लेना चाहती है, रणनीति अपनी तैयार कर लेना चाहती है। उसी के लिए आज ये बैठक बुलाई है, क्योंकि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में 16 सीट हारी थी। 16 में से 2 जो सीटें हैं रामपुर और आजमगढ़, वो उपचुनाव में बीजेपी जीत गई। तो इसके अलावा 14 सीट अभी भी हारी हुई है। तो ऐसे में बीजेपी पिछले 2 साल से ज्यादा तकरीबन से लगातार हारी हुई सीटों पर काम कर रही थी। कई सारे केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी वहां उन हारी सीटों पर लगाई गई थी। तो आज जो है उनको लेकर मंथन किया जाएगा। उसके साथ साथ हारी हुई सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन कौन सा उम्मीदवार की प्रबल संभावना बन सकती है, कास्ट इक्वेशन क्या बन रहा है, सामाजिक समीकरण क्या बनेगा, उन सब विषयों को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा होगी, जो कि आगामी अगले हफ्ते में बीजेपी किसी भी दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करके और जो कमजोर सीटें हैं उनके नाम, उन पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। तो उससे पहले आज जो है बड़ी महत्वपूर्ण बैठक उसको लेकर आज बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। जी पवन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आप मीटिंग पर नजर बनाकर रखें, कोई अहम जानकारी हो हम तुरंत दर्शकों तक पहुंचाएंगे। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए खबरें जारी।